हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्रूशियल है। दोस्तों, वह टेक्नोलॉजी है 3D होलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का नाम 3D होलोग्राम है। तो इस वीडियो में आपको 3D होलोग्राम के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी बहुत ही खास है क्योंकि इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस रूप में हो रहा है। दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पीक पर है जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में बहुत ही एडवांस रूप में होने वाला है। दुनिया भर की साइंटिस्ट और इंजीनियर इसका बहुत ही एडवांस रूप बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल अभी जो 3D होलोग्राम है वो बहुत ही बड़ा होता है। जो वैज्ञानिक है उसका आकार बहुत ही छोटा करने में लगे हैं। शायद फ्यूचर में ये हमारे मोबाइल के साइज का हो जाए या फिर मोबाइल में ही फिट हो जाए, जिससे हम अपने मोबाइल से ही इसका उपयोग कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3D होलोग्राम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं 3D होलोग्राम क्या होता है। दोस्तों, 3D होलोग्राम तकनीक में एक पारदर्शी रंगीन प्रकाश का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रोजेक्टर के माध्यम से थ्रो या बनाया जाता है। इस तकनीक में मनुष्य या किसी वस्तु से निकलने वाली रोशनी या प्रकाश को 3D कैमरों द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड किए गए वीडियो या पिक्चर को 3D प्रोजेक्टर द्वारा जब प्ले किया जाता है वह उसी प्रकार दिखाई देती है जैसी रिकॉर्डिंग के समय थी। यानी जब आप उस वस्तु को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब जो आप उस वस्तु को रिकॉर्ड करने के दौरान उस वस्तु को देख रहे होंगे, तो उसी प्रकार जब आप उस प्रोजेक्टर के द्वारा जब आप इस 3D होलोग्राम को दूसरी जगह प्ले करेंगे तो देखने पर दोनों एक ही समान लगेगा। आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि 3D होलोग्राम के जरिए किसी रियल वस्तु को आभासी रूप में दिखाया जाता है। यानी वह वस्तु जैसा रियल है उसी को हम प्रोजेक्टर के माध्यम से आभासी रूप में दिखाएंगे, तो उसे ही हम 3D होलोग्राम कहते हैं। इस तकनीक के द्वारा हमको यह समझने आ पाता है कि कौन सा रियल वस्तु है, कौन सा आभासी। इसमें दोनों ही वस्तु रियल ही लगता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक आँख का धोखा होता है जिसमें आभासी वस्तु को हम रियल मानकर उसे देखते हैं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी दूर बैठे व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में बहुत से काम बिना वहाँ पर पहुँचे कर सकता है, जैसे कि भाषण देना, न्यूज़ बताना, कोई कार्य हो जिसका प्रैक्टिकल करके दिखाना, बच्चे को पढ़ाना, कोई और भी चीज़ सिखाना, यानी कुछ भी जो इस तरह का काम आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे काम आसानी से 3D टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो वीडियो और इमेजेस आप देख रहे होंगे वह बिल्कुल आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे आप उस वस्तु या मनुष्य को पास से देख रहे हो, यानी रियल में आप उस वस्तु को देख रहे हो, जो लगेगा कि आपके सामने ही है, बल्कि वह एक आभासी इमेज होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 3D होलोग्राम क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी भूत को देखा है? देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी देखा है तो आज हम इस भूत प्रेत से पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी रियल आदमी या किसी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हम 3D में दिखा सकते हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि किसी मरे हुए आदमी जो कभी जिंदा था तो उसका 3D कैमरे के द्वारा उसका इमेज या वीडियोस लिया गया हो, और जब वह मर गया तो उसके 3D इमेज या वीडियोस को किसी प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाकर हमें भ्रमित किया जाए? जी हाँ दोस्तों, ऐसा करना संभव है। इसीलिए दोस्तों बोला जाता है कुछ हो या ना हो, लेकिन साइंस के द्वारा सब कुछ संभव है। इसी प्रकार से दोस्तों, किसी मरे हुए आदमी का 3D इमेज या 3D वीडियोस को दिखाकर दूसरे लोगों को भ्रमित किया जाता है, जिसके कारण वो उसको ये समझ में आ जाता है कि हमने उस मरे हुए आदमी का प्रेत, आत्मा या भूत को देखा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से इसका उपयोग चुनावी रैलियों में किया जाता है, जिसमें नेता लोग कहीं और रहते हैं लेकिन अपना 3D इमेज के द्वारा भाषण अपना संपन्न करते हैं
और अपने जनता के सामने अपना पक्ष रखते हैं। वो कहीं और होता है जिसका वीडियो शूट करके कहीं और 3D प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है, जहाँ पर जनता को ये पता ही नहीं लगता है कि वह रियल में है या फिर उसका फेक इमेज है। क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल में बहुत सारी ऐसी घटना होती रहती हैं। दोस्तों, क्या पता जहां चुनावी रैलियां हो वहां पर कोई आतंकवादी आ चुका हो और वो नेताओं को शूट करने के लिए आया हो, जो भाषण देने के लिए आया है। ऐसे में खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर जो शूटर है वह रियल नेता को समझकर उस पर गोली चलाएगा, लेकिन वह 3D इमेज के द्वारा वहां पर भाषण दे रहा है, इसीलिए उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह वहां पर वास्तविक रूप में है ही नहीं। वो कहीं और है जिसका 3D इमेज जनता के सामने वो दिखा रहा है। यही टेक्निक का यूज़ आजकल प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी भी कर रहा है। दोस्तों, फ्यूचर में ये और भी एडवांस हो जाएगा, जो हर एक आदमी के मोबाइल के जरिए ये 3D होलोग्राम बनाना संभव हो पाएगा, जिसके जरिए बहुत सारा काम भी आसान हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा कंपनी अभी काम भी कर रहा है। आने वाले समय में 5G के साथ ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी देश में लाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि 3D होलोग्राम काम कैसे करता है, इसका फ्यूचर में क्या क्या उपयोग होगा और यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और आप 3D होलोग्राम कैसे बना सकते हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो हम इसी टॉपिक पर बना देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप ऐसे 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर बाय करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छी डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। साथ ही अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, जिसके लिए आप 3D होलोग्राम फैन बाय कर सकते हैं, जिसमें आप हवा के साथ साथ 3D इमेज भी देख पाएंगे या कोई भी मूवी का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं आप। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।